दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अब बहुत ज़्यादा वक्त तो बचा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय करीब आता जा रहा है, जो तस्वीर उत्तर प्रदेश में बन रही है उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने कुनबे को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सलेमपुर से सांसद समाजवादी पार्टी के रमाशंकर राजभर ने जो सांसदों की बैठक में कहा कि पीडीए को मजबूत करने के लिए जो भी दल हमारे साथ आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। ये बात सलेमपुर के सांसद रमाशंकर राजभर ने कही और डंके की चोट पर कही। रमाशंकर राजभर अगर कोई बात करें तो निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए कि उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की सहमति है, और उनकी सहमति है इसलिए वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन ये सहमति सिर्फ यहीं तक नहीं है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी अकेले नहीं हैं, एआईएमआईएम अकेली नहीं है जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। एआईएमआईएम के साथ अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल का गठबंधन पहले से है, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ अपना दल कमेरावादी ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। यानी अखिलेश यादव को असदुद्दीन ओवैसी के पैक में अपना दल कमेरावादी मिल रही है। लेकिन क्या सिर्फ अपना दल कमेरावादी और असदुद्दीन ओवैसी ही एक साथ हैं? इसका जवाब ना में है, क्योंकि इसमें एक नाम और जुड़ रहा है और वो नाम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना डंका बजा चुके चंद्रशेखर आजाद का। दलित राजनीति का मौजूद समय में सबसे भरोसेमंद और युवाओं में सबसे लोकप्रिय चेहरा। भरोसेमंद इस लिहाज से क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो दलित पॉलिटिक्स है, जिसमें मायावती का अपना एक कद है और एक इतिहास है और एक जलवा रहा उनका एक दौर में। लेकिन आज की पीढ़ी में जब हम बात करते हैं तो फिर मायावती के पैरेलल अगर हम चंद्रशेखर आज़ाद को देखते हैं तो जो यंग जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, जो आज का युवा है, वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खड़ा है। और यही वजह है कि मायावती लगातार जो डिस्कनेक्ट होती गई पब्लिक से, और आपको याद होगा कि अक्टूबर में जो उन्होंने लखनऊ में रैली की थी उसमें कहा था कि अब मैं लोगों के साथ कनेक्ट करूंगी, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मिलूंगी। लेकिन ये बात भी आई और गई हो गई। मायावती का लोगों से कनेक्शन साल दर साल, वक्त दर वक्त लगातार घटता रहा, और चंद्रशेखर आज़ाद ने जब भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने पैर पसारने शुरू किए तो सबसे पहला जो हथियार चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया वो हथियार बना, उन्होंने ग्रास रूट पर जाकर काम किया, लोगों से मुलाकात की। आज भी पूरे भारत में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, जहां कहीं भी दलित समाज पर अगर किसी तरीके का कोई भी उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनके यहाँ हत्याएं होती हैं, कोई और घटना होती है, तो चंद्रशेखर आज़ाद सबसे पहले जाकर खड़े होते हैं। मेरठ में भी आपने देखा होगा, जब मेरठ में उन्हें जाने से रोका गया तो किस तरीके से टोल नाके पर उन्होंने प्रदर्शन किया, कहा कि मुझे रोका जा रहा है। तो जो कनेक्टिविटी है चंद्रशेखर आज़ाद की, ये उनको मायावती की तुलना में आज की राजनीति में लोकप्रिय बनाती है। असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों का गठजोड़ हम अच्छे तरीके से जानते हैं। बिहार के चुनाव में भी वो तकरीबन एक साथ चुनाव लड़े, और उनकी जो गाढ़ी दोस्ती है वो पार्लियामेंट में भी नजर आती है। तो जो बात मैंने शुरू में कही कि अखिलेश यादव के साथ अगर एआईएमआईएम जुड़ती है तो वो अकेले नहीं जुड़ रही है, ये एक फैमिली पैक है। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी जुड़ रहे हैं तो उनके साथ अपना दल कमेरावादी भी जुड़ रही है, क्योंकि वो पहले से घोषित गठबंधन है, और उनके साथ चंद्रशेखर आज़ाद भी जुड़ सकते हैं। और जब हम इन तीनों को जोड़ने की बात करते हैं तो फिर अखिलेश यादव का पीडीए सार्थक होता है। पीडीए की क्या डेफिनेशन है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पिछड़ा के तौर पर अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल और खुद अखिलेश यादव। दलित पीडीए में डी की जब हम बात करते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद की बात करते हैं, और जब ए यानी अल्पसंख्यक की बात होती है तब असदुद्दीन ओवैसी की बात होती है। असदुद्दीन ओवैसी जो बिहार के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में जब उतरे तो 125 सीटें उन्होंने निकाय चुनाव में जीती, और डंके की चोट पर जो असर उन्होंने दिखाया वो कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, पश्चिम बंगाल की राजनीति में, आसाम की राजनीति में उनके पैरों को मजबूत करता हुआ दिखाई देता है। और ये एक सिनेरियो बनता है, एक तस्वीर बनती है एक लोगों के बीच में। ये अब चूंकि उत्तर प्रदेश में तो हम लोग कई जगह घूमे, अभी इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में है, और यहाँ पर भी मैं लोगों की नब्ज़ टटोलने आया हूँ, लोगों से बात करने आया हूँ कि वो लोग एआईएमआईएम को लेकर क्या सोच रहे हैं। एआईएमआईएम, चंद्रशेखर आज़ाद, जो ये छोटे दल हैं जिनको कहीं ना कहीं नेगलेक्ट किया जाता है, उनको लेकर उनके मन में क्या विचार है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चूँकि
अवध के सुल्तानपुर क्षेत्र में मेरी मौजूदगी इस वक्त है और सुल्तानपुर वो सीट है जहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हारे और 5000 से ज़्यादा वोट AIMIM इस सीट पर, सुल्तानपुर सदर सीट पर ले गई। यानी कि अखिलेश यादव के लिए जो बार बार बात कही जाती है कि असदुद्दीन ओवैसी भले जीते ना जीते, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी आपको दर्जनों सीटों पर पहले भी चोट कर चुके हैं और ये 2022 का चुनाव नहीं है, 2027 का चुनाव है। 145 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर 40% से ज़्यादा मुस्लिम हैं। 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर 30% से ज़्यादा, 40% से ज़्यादा मुसलमान हैं। तो मुस्लिम बाहुल्य जो इलाके हैं वहां पर असदुद्दीन ओवैसी अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। ये और बात है कि लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर मुसलमानों ने अखिलेश यादव का साथ दिया, 37 सीटें वो जीत कर आए। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में जब असदुद्दीन ओवैसी को मात्र 2 लाख वोट पूरे प्रदेश में मिलते हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव में जब वो 22 लाख वोट मिलते हैं उन्हें, तो तकरीबन 20 लाख का इजाफा है। और ये 2027 है और ये तब हो रहा है जब बिहार में उन्होंने 5 सीटें रिपीट की, महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन किया, तेलंगाना में अभी नगर निकाय का चुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ में जो गठबंधन हो रहा है, जो संभावित गठबंधन है, जो सलेमपुर के सांसद रमाशंकर राजभर ने जिसकी एक तरीके से एक इशारा किया राजनीति में, चूंकि 1 साल का समय बाकी है, उत्तर प्रदेश में इशारा होता है। और इस इशारे में क्या है? इस इशारे में यह है कि जो भी पीडीए को मजबूत कर सकता है उन सबका स्वागत है। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ अपना दल कमेरावादी और चंद्रशेखर आज़ाद, यानी कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर दलित मुस्लिम गठजोड़ बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं 108 विधानसभा सीटें हैं पश्चिमी यूपी की, वहां पर अगर ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद का साथ अखिलेश यादव को मिलता है तो आप समझ लीजिए कि 108 विधानसभा सीटों को सेट करना आसान हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम अपना दल कमेरावादी की बात करें, जिनका अवध के क्षेत्र में इलाहाबाद के आसपास का जो इलाका है जहां पर उनका कुर्मी समाज में असर है, तो ये एक बड़ा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी बात होगी। हालांकि पल्लवी पटेल पहले समाजवादी पार्टी से ही विधायक रही, उन्होंने सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य को हराया भी, लेकिन कुछ विवाद के चलते वो समाजवादी पार्टी से अलग हो गए। लेकिन अब फिर राजनीति में कोई परमानेंट न दोस्त होता है न दुश्मन होता है, और अब दोस्ती करने का समय अखिलेश यादव के सामने आकर 2027 में खड़ा हो गया कि असदुद्दीन ओवैसी प्लस चंद्रशेखर आज़ाद प्लस अपना दल कमेरावादी, यानी कि पीडीए।